जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा। वक्फ कानून पर मचा बवाल। कौन है वक्फ के साथ, किसने किया तगड़ा विरोध। जहां तक जो वक्फ के बारे में पहले बिल पेश हुआ और उस पर बहस हुई, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी नजर में ये एक सरीहन ऐसा अमल है जो बीजेपी ने जिसकी शुरुआत की पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को लाकर, हमारी नजर में वो मुल्क के सेकुलर ढांचे के खिलाफ है। हमारा सेकुलर ढांचा हर कम्युनिटी के हुकूक की तरफदारी का ऐलान किया है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने। और यही सबसे बड़ी खूबी है हमारे मुल्क की कि हमारा मुल्क अभी यहाँ भिन्न भिन्न धर्म, मजहब, अकीदा मानने वाले लोग हैं, लेकिन एक साथ मिलकर ऐसा सांचा ढांचा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है जहां हर कम्युनिटी को अपना इख्तियार है कि वो अपने मामलात खुद संभाले। और जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, अब जो एक्ट बना, हमारी नजर में, सीपीएम की नजर में, ये सरीहन जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है एक कम्युनिटी के, ये उन पर एक असॉल्ट है। और मैं ये भी रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में अब भी जान है, जहां 200 से ज्यादा 232 के लगभग मेंबरान ने इसकी मुखालफत की। कोई हिस्सा बचा नहीं, कोई इलाका बचा नहीं। हर कम्युनिटी के साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों ने वहां वोट दिया इस बिल के खिलाफ, ये कहकर कि हर अकीदे को, हर कम्युनिटी को इख्तियार है कि वो अपने प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज करे। हर कम्युनिटी का। हमें दुख है कि जैसा ये कानून बना, वो कानून मुनासिब कानून नहीं है। इसे मुल्क के वहदत को और सेकुलर ढांचे को आंच आने का एहतिमाल है, जो ठीक नहीं है। हर मुहिब वतन के लिए जरूरी है कि वो जहां अपने कम्युनिटीज के मफादात का ताल्लुक है उनकी तरफदारी करे। वहां ये भी जरूरी है कि हमारा जो मुश्तरका सांचा ढांचा है, तहजीब है, तमद्दुन है, सियासत है, कानून है, आईन है, उसकी हिफाजत कर ले। हमने एक साथ रहना है। आज असेंबली में एडजर्नमेंट मोशन पेश हुई, स्पीकर साहब का ऐलान आपने सुना, लेकिन तब भी मेरी राय ये है, मैं हर पक्ष के लोगों से यही अपील कर लूंगा, ये मुद्दा हम सब के लिए जरूरी है, बहस होनी चाहिए। एडजर्न हो या हाउस या ना हो, लेकिन और भी ऑप्शंस हैं कई मुद्दों पर बहस करने के लिए। ये मुद्दा एक अहम मुद्दा है पूरे मुल्क के लिए, और इस वजह से इस असेंबली में भी इस पर तबादुले ख्याल हो, बहस हो, उस पर कानून को, आईन को कोई आंच नहीं आएगी। ये मेरी राय है। जहां तक मेरा अपना डिस्कशन तो अलाउ करनी चाहिए। डिस्कशन में क्या है, आप हमारा माने ना वो अलग बात है, लेकिन डिस्कशन में तो कोई और ये सब जुडिस नहीं है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अभी तो वो पिटीशन एडमिट ही नहीं हुई है। सो व्हाई शुड दे नॉट अलाउ। आपने जो ट्वीट किया कि किरण रिजिजू के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, वो गलत है। देखिए, एक सिंबॉलिक चीज होती है। हम एक ही मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों दे डिजर्व इट कि आज हमारे चीफ मिनिस्टर दूर रहते उस इंसान से जिसने प्रेजेंट किया। अफसोस है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने अंडर रूल 56 ऑफ द बिजनेस रूल हमने एडजर्नमेंट मोशन लाई थी, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, वो इसके सिग्नेटरी थे। अब ऐसा नहीं है, ये कस्टोडियन है हाउस के। अगर चाहे ऐसा प्रेसिडेंट रहा है जहां एनआरसी हो, जीएसटी हो, फार्म्स लॉ है, चाहे वो तमिलनाडु असेंबली हो, पंजाब असेंबली हो, हरियाणा असेंबली हो, वेस्ट बंगाल असेंबली हो, उसमें डिस्कशन हुए हैं जबकि बिल पार्लियामेंट में पास हुए। वी आर नॉट चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, बट व्हाट वी आर सेइंग इज टू एक्सप्रेस आवर सेंटिमेंट
This is a very emotional and sensitive issue for the people of Jammu and Kashmir. This is a Muslim majority state. If we do not express our point of view in the assembly, where do we express our point of view then? And we feel that we were under rule, under law, we were asking for adjournment motion, and I feel we will stick to this until the Speaker Saab admits our adjournment motion and asks us to speak and have a debate on this. लेकिन अभी उन्होंने 15 मिनट के लिए स्थगित किया, क्या फिर से अभी आप हम इस पे बार बार कह रहे हैं, हम कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि जो हमारा सेंटिमेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ एक इमोशनल इशू, हमारा सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट को हमें रिफ्लेक्ट करने दीजिए, हमारे मन की बात असेंबली में करने दीजिए. वी हैव ऑल द राइट टू डू इट, ऑल द डेमोक्रेटिक राइट टू डू इट, एंड ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, ही शुड एक्सेप्ट आवर एडजर्नमेंट मोशन. अभी फिर से आप हम बराबर करेंगे जब तक स्पीकर साहब हमारी बात नहीं. आपको ये लगता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय है ये डिस्कस करना? ये बिल पास हो चुका है, इस बात पे तो डिस्कशंस का सवाल ही नहीं होता. इनकी एटीएम मशीनें बंद हो गई, इनके अपने घर चलने बंद हो गए वकफ के नाम पे. इन्होंने जो है गरीब मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, विधवा मुसलमान बहनें हमारी जो बेसहारा थे, जो बच्चों के माँ बाप नहीं थे, उनके लिए जो वकफ का पैसा आता था वो इन्होंने अमीर लोगों ने अपने घरों में लगाया. वकफ के नाम पे जो लूट मचाई हुई थी, जो कि सर्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि 1200 करोड़ जो एनुअल इनकम जनरेट होनी थी वो सिमट के रह गई 163 से लेकर 167 करोड़ तक. आप मुझे बताइए बाकी का पैसा कहाँ गया? वो गरीब मुसलमानों का पैसा लूटा, जो इन्होंने लूटा है, वो पैसे पे नजर रखी जाए, उस पैसे को गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए. इसीलिए वकफ बिल जो है उसमें जो है वो पास किया है. अभी जो अमेंडमेंट है हुई है या पास हुआ है वो इसलिए हुआ. लेकिन इन्होंने हमेशा से जनता को गुमराह किया है, आज भी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं असेंबली के माध्यम से, जबकि ये जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय ही नहीं है. तो यहाँ पे डिस्कस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता. तो आप मुझे बताइए, ये काले झंडे दिखाना, ये असेंबली में वॉकआउट करना, ये पेपर फाड़ना, ये क्यों कर रहे हैं? ये सब ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनके अपने घर चलने बंद हो गए. आप मुझे बताइए, वकफ के नाम पे जम्मू कश्मीर में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जितने एमएलए, जितने मिनिस्टर, इवन इनके चीफ मिनिस्टर को भी देख लो, मुझे नहीं लगता इन्होंने वकफ के नाम पे कोई भी लैंड डोनेट की होगी. तो फिर आज काले झंडे क्यों दिखा रहे हैं? भाजपा का क्या रहेगा इस समय, क्या विरोध करेगी? आप मुझे बताइए, ये बिल पास हो चुका है, इस पे असेंबली में डिस्कशन का ही मसला नहीं बनता. हम जम्मू कश्मीर के मसले हल करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं. हमारे केंद्रीय गृह मंत्री इतने जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बूस्ट हो, जम्मू कश्मीर जो है वो टूरिज्म मैप पे लाया जाए, जम्मू कश्मीर को आईटी हब बनाया जाए, जम्मू कश्मीर में नई इंडस्ट्रीज लगाए जाए, जम्मू कश्मीर में नए होटल्स खोले जाए, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिले, वो इन सब चीजों को लेके काम करना चाहते हैं. लेकिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर की नॉन सीरियसनेस देखिए, वो तो इन सब चीजों पे बात ही नहीं करना चाहते. वो जम्मू कश्मीर को पहले भी गुमराह करते थे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर पहले भी गुमराह किया है, आज भी गुमराह कर रहे हैं. तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए. जो बिल सेंटर में पास हो गया उस पे डिस्कस करने वाली अथॉरिटी जम्मू कश्मीर असेंबली नहीं है और यहाँ डिस्कस नहीं होना चाहिए. ये पास हो गया है, सिर्फ अपनी एटीएम मशीनें बंद होने के लिए ये गरीब मुसलमानों को लूटते थे और इसीलिए आज ये काले झंडे दिखा रही है, क्योंकि इन्होंने खुद तो कुछ भी डोनेट नहीं किया होगा. इवन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने भी वकफ के नाम पे कुछ भी नहीं डोनेट किया होगा. तो फिर इनके एमएलए हंगामा क्यों मचा रहे हैं? अपोजिशन ने हाउस को ले लिया था कि हम इसको अलाउ नहीं करेंगे. फिर स्पीकर साहब ने भी देखा कि रूल क्या कहता है. रूल 58 सब रूल 7 क्लियर कट कहता है कि जो मैटर सब्जुडाइज हो चुका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट पास कर चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है. और ये जम्मू कश्मीर का मैं ऐसे स्वागत मानूंगा कि ऑनरेबल स्पीकर साहब अली मोहम्मद राथर साहब ने जो है वो ऑन द चेयर इसको माना कि ये कानून बन चुका है, और हमने उसको ड्रम बीटिंग करके अपलोड किया कि स्पीकर साहब ने माना कि ये कानून बन चुका है, इस पे अब चर्चा नहीं होगी. हमारा क्लियर कट स्टैंड है, वक्फ एक्ट पे जम्मू कश्मीर विधानसभा में हम एक पॉइंट पे भी डिस्कशन नहीं होने देंगे.